नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और साथ ही साथ कुछ उम्मीदों पर झटका लगा है उस पर बातचीत करेंगे। आप कहेंगे कौन सी उम्मीदों पर झटका लगा? देखिए, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की टीम भारत को भारत में 3-0 से हराकर गई। ये एक ऐसा झटका है जिसको 440 वोल्ट से भी कोई ऊपर का झटका होता है ना, उसके बराबर का झटका है। फिर उसके बाद दूसरा झटका लगता है जब इस तरह की खबरें आना शुरू होती हैं कि संभवतः रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, वो पर्सनल रीजन से नहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया बाद में जाएंगे। फिर एक इस तरह की चर्चा चल रही थी कि मोहम्मद शमी जो है वो 2 टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे पहले, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच से वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे, यानी जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी का वो जो एक लीथल बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो हमको देखने को मिलेगा मैदान में। लेकिन अब वहां पर भी झटका लगा है इसी खबर के साथ, और इस खबर के क्या मायने हैं इस पर हम शो करेंगे, बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर क्या है। बुरी खबर यही है कि गेंदबाज मोहम्मद शमी को फिर से चोट लग गई है। इस बार की चोट क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इस बार उनको साइड स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो गई है। इससे पहले वो आपको याद होगा जब वो सर्जरी कराकर लौटे थे इसी साल, और उसके बाद रिहैब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर रिहैब के दौरान ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ जिससे कि ये अब साइड स्ट्रेन की समस्या आ गई है। और करीब 1 साल हो गए देखते देखते। नवंबर का ही वो महीना था जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही थी, जिसके बाद वो बाहर हुए थे, और एक बार फिर हम नवंबर के महीने में ही हैं, लेकिन अभी तक मोहम्मद शमी को मैदान में एक्शन में नहीं देख पाए। विज्ञापनों में देखा, कुछ इवेंट्स में देखा, कुछ प्रमोशनल इवेंट्स में देखा, कुछ बॉलिंग नेट्स में देखा, लेकिन मैच में नहीं देखा। और मुझे लगता है कि इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो साइड स्ट्रेन कुणाल यूं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, मतलब ऐसी कोई सर्जरी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। लेकिन ऐसे समय में जब आपसे ये उम्मीद की जा रही थी या आपको लेकर ये उम्मीद की जा रही थी कि आप टीम के साथ जुड़ेंगे, और जो थोड़ा सा हम बैकफुट पे नजर आ रहे हैं 3-0 से हारने के बाद और तमाम दूसरी वजहों से, वहां पर थोड़ा सा कुशन मिलेगा और एक पूरा पावर पैक्ड परफॉर्मेंस भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिलेगा। उन उम्मीदों को झटका लगा है। बिल्कुल जी, उम्मीदों को झटका लगा है। मोहम्मद शमी के नाम अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही 8 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 31 विकेट झटके हुए हैं। ठीक है, परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। और शमी जो है वो एक, जैसे आपने बोला, एक लीथल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1 और 1 11 हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ मिलके। नहीं तो फिर आप एक खिलाड़ी पर निर्भर हो जाते हो, एक तेज गेंदबाज पर निर्भर। अगर वहां पर कुछ 19-20 हुआ, साइड स्ट्रेन जो इंजरी अभी मोहम्मद शमी को हुई है वो तो कभी भी हो सकती है, वो मैच में कभी भी हो जाती है। अगर लेट्स से कि वो जसप्रीत बुमराह को कभी होगी तो फिर आपके पास बैकअप है क्या? आपके पास कोई बैकअप नहीं है। आपका जो भी एक दौरा है जिसको लेकर आपको बहुत उम्मीदें और जिससे WTC के फाइनल की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं, वो सारी उम्मीदें जो है ना वो ऑफ ट्रैक हो जाएंगी एक झटके के अंदर ही। ये पहला झटका है जो लगा है। मगर ये है कि ये पहले से बातें हो रही थी लगभग जैसे आपने बताया पूरा 1 साल हो गया। जब शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन कराने गए थे, जब वर्ल्ड कप के बाद ब्रेक लिया था, तो बात ये थी कि भाई 6 महीने का टाइम लगेगा। उस 6 महीने के बाद वो इंग्लैंड में सर्जरी भी करा के आ जाते हैं। वो एक्िलेस टेंडन टखना जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, वहां पर अपना जो है उसका ऑपरेशन भी हो जाता है। NCA में दुनिया भर का रिहैब भी वो लगातार करते रहते हैं। उसके बाद अपनी बॉलिंग की पिक्चर्स भी डालते रहते हैं, उसके वीडियोस भी डालते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं जल्दी वापसी करूंगा, मगर वो वापसी हो नहीं पाती है। तो ये एक ये बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग जो है ना वो NCA की वर्किंग पर भी उठती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह को भी जब उन्होंने वापसी की थी, कितने बार जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिल गया था NCA से, तो 2-3 बार उन्होंने वापसी भी कर ली, फिर वापस चले गए। बहुत टाइम लगता है एक गेंदबाज को जो है दोबारा से रिकवर होने में, मगर एक सही फैसला है। क्योंकि ये पिछले दिनों देखा गया है कि अगर आप रश इन करते हो ना किसी खिलाड़ी को, बिना उसकी फिटनेस जाने, बिना उसको मैच फिट देखे, बिना उसको कहीं पर भी खिलाए, तो फिर ना वो फायदा होता नहीं। वो नाम तो जुड़ जाता है आपकी टीम में जो पेपर पे बड़ा हैवी लगता है कि भाई मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, मगर वो मैदान पर वो परफॉर्मेंसेज नहीं आती। ये कई बार ट्राइड एंड टेस्टेड किया गया है, इसलिए एक सही फैसला लिया गया कि भाई जब तक खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं है रहने ही दो, नहीं तो उल्टे और परेशानी होगी। क्योंकि आप एक टेस्ट मैच खिलाओगे, उस टेस्ट मैच में तो जो ऐसी तैसी होगी सो होगी, उसके बाद की चीज़ें जो है ना वो भी बिगड़ जाएंगी। तो ये एक सही फैसला है कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, साइड स्ट्रेन हो गया, अब उनका वक्त ऐसा चल रहा है, या कोई मतलब जो सिखाया जा रहा है, जिस तरीके से NCA में हैंडल किया जा रहा है उसमें कोई कमी पेशी है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि आखिरकार शरीर है, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। मगर झटका टीम इंडिया को बड़ा लगा है। बिल्कुल, झटका टीम इंडिया को बड़ा लगा है। ये खबर आई कैसे, ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब लास्ट चर्चा हो रही थी शमी को लेकर तो 2 वजहों से हुई। एक, जब रोहित शर्मा ने उनको लेकर कहा, बयान जो दिया वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई जब बेंगलुरु में भारतीय टीम हारी
तो वो नेट्स में थे और नेट्स में उनके साथ मॉर्ने मॉर्कल थे। इस खबर को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि उनके साइड स्ट्रेन का पता कैसे चला। दरअसल रणजी ट्रॉफी खेला जा रहा है, रणजी ट्रॉफी में मैच है बंगाल का और बंगाल की टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब बंगाल की टीम में जो पहले मतलब बंगाल को अभी 4 रणजी ट्रॉफी के मैच खेलने हैं, जब 2 मैच जो उसके लिए टीम अनाउंसमेंट हुआ उसमें उनकी जगह नहीं थी, उनका नाम नहीं था। और आज से यानी कर्नाटक से जो मुकाबला है बंगाल का वो आज से ही है। तो जब वो आज से मैच नहीं खेल रहे हैं और अगला मैच 13 तारीख से है, 13 तारीख वाले मैच की टीम में भी उनका नाम नहीं है, तो फिर ये समस्या समझ में आती है कि समस्या उतनी भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। इसको साइड स्ट्रेन है और ठीक ठाक समस्या है, इसीलिए उनको पहले 2 मैचेस में नहीं रखा गया है। और अगर पहले 2 मैचेस में नहीं रखा गया है तो इसका मतलब आप मान के चलिए मोटा मोटा आपका नवंबर का महीना जो है वो 3 हफ्ते उसके निकल जाएंगे। और उधर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी शुरू हो चुकी होगी। मैं थोड़ा सा और बड़ी पिक्चर पे जाना चाहता हूं कुणाल। अगर आपने अभी जिस जगह पर आपने खत्म किया, कि कई बार ऐसा होता है, समय खराब चल रहा होता है, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं होता है। मैं अब अगर इसमें उम्र का फैक्टर जोड़ूं, 34 साल के हैं तकरीबन और फास्ट बॉलर आप जानते हैं वो बल्लेबाज नहीं है कि वो 38 तक खेल लेंगे, 39 तक खेल लेंगे। और जिस तरह से रिप्लेसमेंट की बात होती है, हमेशा ये बात होती है कि राहुल द्रविड़ ने इस टीम को क्या दिया, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही दिया कि हर जगह पर 2-2 3-3 बैकअप बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि अब मोहम्मद शमी जब भी वापस आएंगे, मतलब अब हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी आएंगे उनको बहुत एक ठीक ठाक प्रोसेस से गुजरना होगा। ना सिर्फ डोमेस्टिक खेलना होगा, ना सिर्फ मैच फिटनेस साबित करनी होगी, बल्कि फॉर्म का भी इंडिकेशन देना होगा, क्योंकि अब तेज गेंदबाजी के लिहाज से उम्र के गलत रॉन्ग साइड पर है अगर आप देखिए तो। बिल्कुल सर, इसमें मैं बता भी देता हूं कि ये सब चीजें तय कैसे की गई। ये तय इस तरीके से की गई कि एक बार बांग्लादेश का दौरा था, अभी 1-2 साल पहले की बात है। वहां पर दीपक चहर जो है फिट होके आते और उसके एनसीए का सर्टिफिकेट लेके आते हैं, एनसीए में रिहैब करके आते हैं और बांग्लादेश दौरे पर दोबारा से चोटिल हो जाते हैं। तो रोहित शर्मा इस पर सवाल उठाते हैं, वो एनसीए की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। उस समय उसको लेकर बवाल भी हुआ था कि भाई ये किस तरीके का फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये किस तरीके की फिटनेस है। आप तो गेंदबाज को फिट साबित करके भेज देते हो, हमारे पास वो यहाँ पर आता है, दोबारा चोटिल हो जाता है, परेशानी हमारे लिए खड़ी हो जाती है कि अब हम करें क्या, किसको बुलाएं लास्ट मोमेंट पे। मेंटली हर किसी को प्रिपेयर होना होता है एक दौरे के लिए, हमको भी उससे उसका कम्युनिकेशन करना होता है, सारी बातें होती हैं। तो वो सवाल उठाया गया था, जिसके बाद से ना ये हुआ कि भाई फिर वो जसप्रीत बुमराह का भी एपिसोड बीच में हो गया कि भाई उनको 1-2 बार टीम में शामिल कर लिया गया, रश इन किया गया, वो दोबारा से पूरी तरह फिट नहीं थे, फिर वो गए रिहैब में, उनको भी टाइम लगा। तो ये उसके बाद तय किया गया कि भाई अब कोई भी खिलाड़ी, खास तौर पर तेज गेंदबाज, अगर वो चोटिल होगा तो फिर वो एनसीए में रिहैब करेगा, एनसीए से फिटनेस सर्टिफिकेट लेगा। ये हो गया एक चरण। दूसरा चरण ये होगा कि फिर वो डोमेस्टिक के मैचेस खेल के अपनी मैच फिटनेस साबित करेगा, सिर्फ फिट नहीं, मैच फिटनेस साबित करेगा। जब वो मैच फिटनेस साबित कर देगा तब उसको टीम इंडिया के सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। उससे कोई फायदा नहीं होता, तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। गेंदबाज के करियर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और टीम इंडिया पर भी इसका जो है बुरा असर पड़ता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसको एक मतलब अब उसको कागज पे पता नहीं ले डाउन किया गया कि नहीं किया गया, मगर उसको फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि उस समय भी रोहित शर्मा कैप्टन थे, अब भी रोहित शर्मा कप्तान है कि भाई ऐसा गेंदबाज, ऐसा खिलाड़ी हमको नहीं चाहिए जो पूरी तरह फिट नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। और आपने उम्र का जो बताया कि भाई उम्र का तकाजा है, वो उम्र का तकाजा तो वाकई है। और मुझे ये लग रहा है कि ना ये शमी अपना 2.0 जो है ना वो खींचने की कोशिश कर रहा है। टीम इंडिया भी चाहती है, क्योंकि आपके पास इस तरीके का कोई रिप्लेसमेंट उतना अच्छा, कोई प्रूवन मैच विनर अभी तक नहीं है। जहां पर उन्होंने छोड़ा था, जो पिछली टूर्नामेंट उन्होंने खेला था, उसमें उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया था जिसका कोई जवाब नहीं, मगर वो भी अपने करियर को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि जब पिछली बारी जब वो T20 वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था उन्होंने, तभी उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया इस कंट्री में आकर बढ़िया करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं ये मान चुके थे कि भाई अब मेरा लास्ट जो है ये फेज चल रहा है। अब उस लास्ट फेज को वो जितना खींचना की कोशिश हर खिलाड़ी करता है कि भाई जो भी उसमें बचा है वो उसको ऑफर कर सके। 34 साल की उम्र है भाई, 42-40 तक तो जेम्स एंडरसन के लिए चलो उनकी फिटनेस अलग थी, मगर ये जरूर है कि अगर फिट हो जाते हैं पूरी तरह तो 1-2 साल अभी सेवा कर सकते हैं इंडियन टीम की, इंडियन क्रिकेट की। और यही मंशा है कि भाई अगर किसी खिलाड़ी ने बढ़िया किया है उसका साथ छोड़ना नहीं है, उसका रिहैब पूरा करना है, उसको फिट पूरा करना है। परफॉर्मेंस कर पाएगा, मैच फिट हो पाएगा तो खेलेगा, नहीं हो पाएगा तो फिर आगे देखना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यही है जहां पर दोनों ही पक्ष एक पेज पर हैं। आपकी बात से भी जो बहुत अभी जो कुणाल ने कहा, ये सारी चीजें भी हम देखिए किस तरह से जुड़ेंगी हमारे इस शो पर एक के बाद एक। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि दोनों ही पक्ष एक पेज पर हैं। यानी शमी भी ये चाहते हैं कि जो भी अब वो उनके अंदर 1 साल, 1.5 साल या 2 साल जो कुणाल ने कहा वो बचा हुआ है, वो जब खेलें तो फिर एक लंबा स्पेल खेल लें। वो मतलब एक बार आए तो फिर उनको वापस कुछ हफ्ते के बाद बाहर ना जाना पड़े, इसलिए वो भी अपनी 100% को देख रहे हैं। और उसके साथ ही साथ बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी और टीम इंडिया वो भी इसी तरह से सोच रही है कि साहब जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हमको मिल रहा है, उनको समय लग रहा है, हम उनको समय देते हैं, आए तो फिर फिट होकर आए, ताकि मतलब आधा पक्का वाला मामला ना रहे। इस पर भी हम बताएंगे आपको किसने कहा है ये। लेकिन पहले आपको बताते हैं, थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे उस खबर को दिखाते हैं जो शमी को चर्चा में लेके आई थी बेंगलुरु टेस्ट के बाद। बेंगलुरु टेस्ट के बाद मॉर्ने मॉकल के साथ वो खड़े होकर अभ्यास कर रहे थे, और जैसा अभी थोड़ी देर पहले कुणाल ने भी जिक्र किया कि इसी साल घुटने की सर्जरी करा चुके हैं। 19 नवंबर 2023 यानी वो तारीख जब भारतीय क्रिकेट फैंस को बड़ा जोर का झटका लगा था। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के फाइनल में हमें अपने ही घर में हरा दिया था। वहां पर आखिरी मैच उन्होंने खेला था। और अब जो बड़ा पॉइंट है जो अब आपकी स्क्रीन पे है, 14 दिसंबर से है कुणाल तीसरा टेस्ट मैच। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइड स्ट्रेन है, 2 मैचेस रणजी ट्रॉफी के, उसमें उनकी जगह नहीं मिली है। तीसरा टेस्ट मैच है 14 दिसंबर से, यानी अभी अगर आप देखें आज की तारीख में तो 1 महीने से ज्यादा, यानी आप कह सकते हैं 1 महीना और 1 हफ्ता, या आप कह सकते हैं 5 हफ्ते का समय है पूरा का पूरा। क्या आपको लगता है, प्रैक्टिकल क्या है, क्या अब भी ये उम्मीद रखी जाए कि भाई हम सोच सकते हैं कि उनको साइड स्ट्रेन है, आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते का रेस्ट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे? लेकिन फिर मेरे ख्याल से मामला वही फंस जाता है जो भी आपने कहा कि उनको फिर फिट तो हो, मान लेते हैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में फिट हो गए, लेकिन फिर खेलेंगे कहां, फिटनेस कहां दिखाएंगे? तो या फिर वो जो बंगाल के 2 मैचेस बच रहे हैं जो हमने जिक्र किया कि हरियाणा से और एक शायद पंजाब से, तो या तो फिर वो आखिरी के मैचेस खेलें, और या फिर थैंक यू सो मच बैठे हैं और फिर इंतजार करें कि अब अगला दौरा जो होगा उसमें जाएंगे। सर देखिए, लॉजिकल तो यही है कि अब आपको ना उनको इस WTC के मतलब फाइनल में पहुंचते हैं तो माइनस करके चलना चाहिए। हाँ, मतलब इस WTC से माइनस नहीं, अगर आप फाइनल में पहुंचते हो तो आप सोच सकते हो, क्योंकि अभी आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया कोई इंडियन कंडीशंस तो है नहीं। वहां पर आपको कटप्पा कहाँ रखना है, किस तरीके से सीरीज चल रही है, किस तरीके से प्लानिंग है, किस तरीके से वहां पर जो है अपने आप को अभ्यस्त करना जिसे होता है कंडीशन से, उसमें वक्त लगता है हर गेंदबाज को, बल्लेबाज को लगता है, गेंदबाज को लगता है, टीम को लगता है। फिर उस समय आप 2-3 टेस्ट मैच सीरीज के बीच जाएं, उसके बाद बीच में लेके आओ, वहां पर किस तरीके की कंडीशंस बनी हुई हैं, एकदम से आके अपने आप को अडॉप्ट करना, और फिर एक ऐसे गेंदबाज से एक्सपेक्ट करना जो 1 साल बैठ के आ रहा है कि भाई वो आते ही कुछ ऐसा कर देगा कि आप सीरीज में वापसी कर जाओगे, 5 ले लेगा, 8 विकेट ले लेगा, दूसरों को बड़ी तेज गेंद डाल देगा, तो वो भी अन्याय है। वो उस गेंदबाज के साथ भी अन्याय है कि भाई वो एकदम से आते आप उसको इतना अंडर प्रेशर नहीं डाल सकते। वो आना चाहेगा, वो क्यों नहीं आना चाहेगा, किसी को भी खेलने का मौका मिलेगा तो वो खेलना चाहेगा, मगर वो मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। वो प्रैक्टिकली जो है ना एक अच्छा सिनेरियो नहीं है, और एक अच्छी टीम जो है, एक प्रोफेशनल टीम जो है, वो इस तरीके के फैसले नहीं लेने चाहिए उनको। वो अपने बैकअप्स लेके जाएं जो भी हैं। अब यहाँ पर आपने अरेंजमेंट किया ही है, आपने जो टीम चुनी है उसमें बैकअप का अरेंजमेंट किया ही है, वो वहाँ पर जाके जो है अपना प्रैक्टिस करें, जो अपना जो प्रैक्टिस का मैचेस हैं वो खेलें, साथ में बल्लेबाजों को अभ्यास कराएं, उनको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पर कहाँ पर टप्पे पे गेंदबाजी करनी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा बल्लेबाज कहाँ पे फंस रहा है। टीम मीटिंग्स में वो बैठेगा, दूसरे बल्लेबाजों को वो देखेगा, तो वो एक ज़्यादा प्रिपेयर्ड आपके पास प्रोडक्ट होगा। आप उस पर सोचिए, उस पर ध्यान दीजिए। और कई बार क्या होता है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। अब आप इस मोहम्मद शमी का ही एग्जाम्पल ले लें। वर्ल्ड कप के अंदर हार्दिक पांड्या अगर चोटिल नहीं होते तो मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिलता। अगर उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित करी। वैसे ही अगर मोहम्मद शमी यहाँ पर नहीं है, हो सकता है किसी और को मौका मिलेगा, वो अपनी उपयोगिता साबित कर दे, उसके साथ उम्र भी हो, वो आपको आगे लंबा सर्व कर सके। तो यू नेवर नो, कई बार इस तरीके से भी चीज़ें निकलती हैं। और एक प्रोफेशनल टीम को ना पीछे 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 मुड़ के नहीं देखना चाहिए, उसको आगे का सोचना चाहिए। और जब फिट हो जाएंगे तो बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा। जब तक फिट नहीं है, जब तक उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेल लिए, जब तक वो पूरी तरीके से रवा नहीं हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको राशन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और बड़ी खूबसूरत कहावत है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये। और खेल की दुनिया में तो शायद इससे कटु सत्य भी कोई नहीं है कि आपकी चोट दरअसल किसी दूसरे के लिए एक मौका है। आप तो हताश होकर, निराश होकर घर पे बैठते हैं या अपना रिहैब कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जगह
कोई खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहा होता है, अपना नाम रोशन कर रहा होता है और साथ ही साथ अपनी जगह मजबूत कर रहा होता है या भविष्य के लिए अपने दावे को मजबूत कर रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, सहमत हूं मैं कुणाल से कि अगर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और आप इसको इस तरह से भी देखें कि अगर शमी नहीं है तो कोई ना कोई जरूर वहां पर उनकी जगह लेने के लिए कम से कम मेंटली प्रिपेयर्ड होगा, उसको मौका दीजिए। हो सकता है वो वही कारनामा करे जो उदाहरण कुणाल ने दिया कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या को चोट लगी, शमी आए और मेरे ख्याल से 24 विकेटें उन्होंने ली थी जो सबसे ज्यादा थी। चलिए, शमी ने कहा क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है हम लोग की बातचीत से, वो आपको बताते हैं। मैं आधे रनअप से बीच बीच में गेंदबाजी कर रहा था क्योंकि मैं अपने शरीर पर पूरा बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए यह तय किया गया कि मैं अपनी 100% योग्यता के साथ गेंदबाजी करने पर ही वापसी के लिए सोचूं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अभी समय है, इस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि मैं खुद को फिट कैसे करूं, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कैसे मैं खुद को मजबूत बनाऊं। मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हमें किस तरह के बॉलिंग अटैक की जरूरत है, इसलिए वहां जाने से पहले मैं मैदान में ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहता हूं। अगर मैं फिट हो गया और मुझे 8 से 10 दिन का समय मिल गया तो मैं वहां जाने से पहले कुछ घरेलू क्रिकेट खेल लूंगा। अब ये बयान जो है कुछ दिन पहले एक प्रमोशनल इवेंट में मोहम्मद शमी ने दिया था, इसीलिए वो जो लास्ट की 4-5 लाइनें हैं जहां वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ठीक हो गया और उसके बाद मुझे 8-10 दिन मिल गए तो फिर मैं वो अपनी जो फिटनेस की बात जो थोड़ी देर पहले कुणाल ने बताई कि एक बेंचमार्क सेट किया गया कि तेज गेंदबाज खासतौर पे कोई भी हो, अगर वो इंजरी से लौट रहा है तो उसके बाद उसको मैच फिटनेस होगी तभी हम उसको लेंगे, वरना हम उसको लेकर भी चले जाएं और उसके बाद कहानी जो है वो उल्टी पड़ जाए, लेने के देने पड़ जाएं। आपको आप इस उम्मीद से रहें कि आपको मोहम्मद शमी मिलने वाले हैं प्लेइंग 11 में और पता चला मिले नहीं तो फिर वो ज़्यादा झटका लगता है। आप इससे बेहतर है कि पहले से प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ हमको मोहम्मद शमी नहीं मिल रहे हैं। वही बात उनके इस बयान में दिखाई देती है जो मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये अभी लेटेस्ट उनका स्टेटमेंट नहीं है, ये उनका लास्ट स्टेटमेंट है जो उन्होंने एक प्रमोशनल इवेंट में दिया था जहां पर उनसे पूछा गया कि आप अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी वापसी को लेकर क्या सोच रहे हैं। एक और आपको पुराना स्टेटमेंट दिखाता हूं, यह स्टेटमेंट है रोहित शर्मा का और रोहित शर्मा का स्टेटमेंट एक शब्द है उस पर आकर हम बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा शमी अभी पूरी तरह फिट नहीं है, ऐसे में उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाना ठीक नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी पूरी तरह फिट होंगे। अब ये जब उन्होंने कहा ना, आप कुछ अंग्रेजी के शब्द ऐसे होते हैं कुणाल जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत अटपटा लगता है, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया अंडर कुक्ड। अब वो उन्होंने कहा कि अंडर कुक्ड शमी हमको नहीं चाहिए और इसीलिए शायद ये जो हम बात कर रहे हैं कि दो पुराने स्टेटमेंट कैसे आपस में जुड़ते हैं, अब चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 15-20 मिनट से कि दोनों पक्ष बीसीसीआई, सिलेक्शन कमेटी, टीम, कप्तान, कोच एक पक्ष और दूसरा पक्ष मोहम्मद शमी कम से कम एक पेज पर है। दोनों ही तरफ से ये क्लैरिटी है कि बॉस आपको मैदान में तभी देखना चाहते हैं या इधर से कहें कि बॉस मैं मैदान में तभी उतरना चाहता हूं जब फिटनेस के आगे इज इक्वल टू 100% लिखा हो। बिल्कुल जी, और वो बिल्कुल सही बात है। मैं एक चीज़ मैंने अभी सर्च ही कर रहा था क्योंकि मेरे को ध्यान में ये बातें करते करते जहन में आ रहा था। 2011 लॉर्ड्स टेस्ट मैच था, जहीर खान जो है खेल रहे थे, हैमस्ट्रिंग पुल होता है, पूरा दौरा जो है ना वो पूरा दौरा टीम इंडिया का खराब होता है। ठीक है, अगर आप, और ये इंजरी उनको वहां नहीं लगी थी, मैच में नहीं लगी थी, ये आईपीएल में वो कैरी करके गए थे, सेम इंजरी थी, साइड स्ट्रेन इंजरी। ठीक है, उसके बाद वहां पे जाके वो हैमस्ट्रिंग में तब्दील होती है और उसके बाद क्या होता है वो दुनिया ने देखा, वो वहां से लिंप करते हुए बाहर आते हैं उस टेस्ट मैच से, उसके बाद पूरा दौरा जो है वो इंडिया का खराब हो जाता है। इस तरीके की सिचुएशन दोबारा से अराइज ना हो, इसी के लिए ये सारी प्रक्रिया बनाई गई है कि भाई आपको जो है मैच फिटनेस साबित करनी होगी। ये हर एक के लिए अच्छा है, उस गेंदबाज के लिए अच्छा है जो अपने करियर के लास्ट फेज में चल रहा है, उसको अगर दोबारा से आप रशियन करके अगर उसका एक टेस्ट मैच जो है खराब गया, अगर उसके अंदर वहां पे वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से गेंदबाजी नहीं कर पाया, आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट तो पता नहीं क्या मिलेंगे, वो तो चलो भगवान के हाथ में है जिसके भी कि भाई आपको विकेटें मिले नहीं मिले, मगर अगर आप अपनी पूरी दमखम से गेंदबाजी नहीं कर पाए, आप वो शमी नहीं हो पाए जिस शमी की ज़रूरत है, तो फिर तो वहीं पे गेम ओवर है। फिर उसके बाद तो ये कह दिया जाएगा और ये हेडलाइंस छपेंगी कि भाई शमी से आगे निकलने की ज़रूरत है, शमी से आगे सोचने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई बिल्कुल रशियन करने की ज़रूरत नहीं है। एक खिलाड़ी जो होता है ना उसमें से कभी नहीं मरता कि भाई मैं अब नहीं कर पाऊंगा या मैं अब नहीं परफॉर्मेंसेस कर पाऊंगा, उसमें हमेशा रहता है। वो शमी के बयान में जो आपने दिखाया उसमें साफ झलक रहा है कि अगर मुझे 10 दिन मिल गए, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं ये हो जाऊँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो होता है। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं, हम सब जानते हैं सौरव गांगुली थे जिनके अंदर से ये गया ही नहीं कि भाई अब जो है मेरा करियर जो है वो नहीं रहा, वो फिर मजबूरन मानना ही पड़ा
कई बार कमबैक्स हुए, साबित भी कर दिया एक आधी सीरीज, मगर वो लॉन्गेविटी नहीं रहती, वो शरीर वैसा नहीं रहता है। यही स्पोर्ट्स है। तो शमी को भी अभी यही करना चाहिए कि भाई वो एक बार टीवी पे भी उन्होंने एक बयान जारी कर दिया था अभी थोड़े दिन पहले, माफ़ी मांगी थी बीसीसीआई से और फैन से कि भाई मैं वक्त पर फिट नहीं हो पाया और इसके लिए मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया जब ये सिलेक्शन का मामला चल रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। तो एक खिलाड़ी अपनी तरफ से एफर्ट ही कर सकता है, वो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे होंगे, कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे, क्यों छोड़ना चाहेंगे? उनका भी करियर है, उनको भी खेलना है। टीम इंडिया से कौन नहीं खेलना चाहेगा, चाहे कितने भी मैचेस खेल चुका हो, कितनी भी ख्याति प्राप्त कर चुका हो। तो शमी के लिए भी बेटर यही है, सबके लिए बेटर यही है और ये एक अच्छी पॉलिसी बनाई गई है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप ये सोच के कि कोई जसप्रीत बुमराह है तो आप रशियन कर लो, आपने करके देख लिया क्या नतीजा हुआ। आप ये सोच के कोई शमी है उसको रशियन कर लो, उसका नतीजा क्या होगा? वो वही होगा जो बुमराह के साथ हुआ था, जो दीपक चहर के साथ हुआ था। तो इट्स बेटर कि आप जिन लोगों के साथ जा रहे हो आप उनको मेंटली प्रिपेयर करो कि भाई तुम्हें मौका मिलेगा और तुम्हें उस मौके का फ़ायदा उठाना है। अपनी तैयारियां पूरी रखो, अभी वक्त है। अपनी जो भी प्रिपरेशंस है, मेंटल प्रिपरेशंस, अगर मैचेस अभी नहीं खेले जा रहे उनको कम से कम पुख्ता रखो। पुराने फुटेज देखो कि ऑस्ट्रेलिया में किस लेंथ पे गेंदबाजी की जाती है, किस तरीके से टप्पा रखा जाता है। शमी की गेंदबाजी देख लो जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की है, बहुत आइडिया लगेगा और वहाँ पर आप अपना नाम कमा सकते हो। बिल्कुल। और हमारे यहाँ मुहावरे बहुत कहे जाते हैं और एक मुहावरा है भी कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो वही स्थिति हो जाएगी, इसलिए अच्छा है कि आपके पास जो है उस पर भरोसा करें। और रही बात एक आइडियल सिचुएशन की, तो आपको एक उदाहरण केन विलियमसन का भी दिया जा सकता है। न्यूजीलैंड की टीम जब भारत के दौरे पर आई थी, श्रीलंका से हार कर आई थी बुरी तरह से, लेकिन वहां उनको ग्रोइन इंजरी हुई थी। ये तय हुआ कि पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए वो जो टीम भारत आ रही है उसके साथ वो नहीं आएंगे, बल्कि वो न्यूजीलैंड में रहकर अपना रिहैब करेंगे। पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है, उसके बाद तुरंत प्लान चेंज होता है, नहीं जी हम दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी नहीं आएंगे, अगर ठीक रहा तो तीसरे के लिए आएंगे। न्यूजीलैंड की टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत जाती है, सीरीज जीत जाती है, सीरीज जीत के इतिहास रच देती है। उसके बाद संभवतः न्यूजीलैंड क्रिकेट और वहां सिलेक्टर्स के बीच ये बातचीत हुई होगी कि अब केन विलियमसन को भेजने की जरूरत ही क्या है, हम रिस्क ले ही क्यों, अगर हमारा मैच कहीं फंसा होता, हाँ ठीक है, अगर बहुत ही टर्निंग ट्रैक दे देंगे और इंडिया वाले जीत भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2-1 से सीरीज हो जाएगी, लेकिन हम केन विलियमसन पर रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अब हमारे चांसेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खुलना शुरू हो गए 2 मैच हराने के बाद भारत को। लीजिए जी, वो यहां आए भी नहीं, तीसरा मैच भी न्यूजीलैंड की टीम जीत गई। 92 साल के इतिहास में भारत 3-0 से व्हाइट वॉश भी हो गया और उनकी जो फिटनेस को लेकर जो कंसर्न्स थे वो भी अच्छी तरह से आपको ठीक ठाक तरीके से हैंडल कर लिए गए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी का पालन करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए आपको बता देते हैं, भारतीय टीम 10 तारीख को रवाना होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये एक लास्ट जो अपडेट था आज के हमारे शो का वो भी आपको दिए देते हैं। 19 सदस्यों वाली टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, इसमें केएल राहुल और ध्रुव जुरेल को पहले ही भेज दिया गया है। न्यूजीलैंड से हार के बाद निश्चित तौर पर भारतीय टीम दबाव में है क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम यहां पर आएगी और भारत को एक के बाद एक 3 टेस्ट मैच में लगातार हराकर और उन विकेटों पर हराकर जिन विकेटों पर खेलने के लिए भारतीय टीम जानी जाती है वो हराकर चली जाएगी, एक इतिहास रच के चली जाएगी। और ये जो एक बहुत ही डरावनी सी जानकारी आपके स्क्रीन पर आ रही है, इसको मैं डरावनी ही कहूंगा क्योंकि अगर कोई आपसे कहे कि ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच की सीरीज है और वहां आपको 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हराना है और उसके बाद जो 5वां बचा उसमें भी हारना नहीं है, तो डरावना ही लग रहा है अभी तो कुणाल। बाकी शुरुआत का पहला मेरे ख्याल से सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि पर्थ में क्या होता है। पर्थ में अगर आप एक मैच जीत जाते हैं तब शायद बहुत सारी चीजें आपके हक में आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। लेकिन जहां आपको पहला टेस्ट मैच हारे और जहां ये हो गया कि अब 99% आप WTC फाइनल नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा सीरीज पकड़ना। फिर आप बस वही होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, आप फिर पीछे पकड़ने की कोशिश में ही लगे रह जाएंगे। मगर सर इसमें ना मैं जो अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर बताई उसको देख रहा हूँ और साथ में ये देख रहा हूँ कि भाई टेस्ट मैचेस शुरू कब हो रहे हैं। मुझे ध्यान नहीं आता है, पता नहीं आपने मेरे से पहले से कवर कर रहे हो कि भाई एक दौरे के ऊपर 22 तारीख से टेस्ट मैच है पर्थ का। आप कितने दिन पहले जा रहे हो, मतलब कितने दिन? 40 दिन पहले? 40 दिन के तो दौरे होते हैं। नहीं 40 दिन पहले क्यों? 22 नवंबर दिसंबर समझ रहा था, मेरे से फॉल्ट होगी। आप 10 तारीख को जा रहे हो और आपके पास 12 दिन। बिल्कुल। आप वहां पर पहले ये कोशिश करोगे कि भाई जो इंडिया ए की टीम जो खेल रही है उसके साथ कुछ मैचेस खेल लिए जाए, फिर आप प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ खेलोगे। प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ मैच पहले टेस्ट मैच के बाद खेलोगे। ठीक है, तो आप ये सारी इतनी सारी प्रिपरेशंस जो है ना वो चल रही हैं।
मुझको कई बार ना एक सेंस ये भी आता है कि जब WTC का जो पिछला फाइनल हुआ था, जो इंग्लैंड में हुआ था, आप पहले गए थे और आप मीडिया से दूर, एक लंदन से दूर एक जगह पे जहाँ पे मीडिया भी अलाउड नहीं था, आपने वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, ये किया था, वो किया था। ओवर प्रिपेयर भी कहीं ना कर लो आप अपने आप को। कहीं ये डर जो है ना जिसकी आप बात कर रहे हो, उसी से कनेक्ट कर रहा हूँ कि वो डर जो है ना वो ओवर प्रिपरेशन में भी कई बार तब्दील हो जाता है। अगर वो ओवर प्रिपरेशन में तब्दील होता है तो भी नुकसान होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। ये भी हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है कि उसका बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ कोई ओवर प्रिपेयर करके नहीं आई थी। न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा हारा था, उसके बाद वो घर गए, घर पे उन्होंने थोड़ा आराम किया, उसके बाद यहाँ पर आए। माइंडसेट जो है ना वो सब कुछ होता है, माइंडसेट ठीक होना चाहिए। तो ये जो डर है ना ये ओवर प्रिपरेशन में तब्दील ना हो, ये जो डर है इसको बिठा के कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि भाई पहला टेस्ट मैच हार जाए तो क्या होगा, कहानी खत्म ही होगी, कुछ नहीं होगा उसके बाद। मगर पहला टेस्ट नहीं हारना है हमें, हम हारेंगे ही नहीं, ठीक है, ये माइंडसेट होना चाहिए। अगर ये माइंडसेट होगा ना तो पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद आपकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी। फिर आप ये सोच सकते हो कि भाई अगर 4 टेस्ट मैच जीतने हैं ना, ठीक है, हम 4 की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 की कोशिश कर लेंगे। पूरा जो मोराल है वो लिफ्ट अप हो जाएगा। पिछला ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप देख लीजिए, वहां पर खिलाड़ी चोटिल होते रहे थे, उसके बाद भी आप लोगों ने सीरीज निकाली थी, क्योंकि एक हौसला आ जाता है, एक उम्मीद आ जाती है। तो मेरे हिसाब से डर नहीं होना चाहिए, और डर ये समझते भी हैं रोहित शर्मा जिस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भाई वो डर के बारे में नहीं सोचना है, अब सिर्फ ये सोचना है कि हमें शुरुआत अच्छी करनी है। अगर शुरुआत अच्छी हो गई चीजें वहां से फॉलो अप कर सकती हैं। शुरुआत बेकार हुई ना तो उससे ज्यादा बुरी सिचुएशन में आप चले जाओगे, जिस बुरी सिचुएशन में आप ये 0-3 से हार के हुए थे, उसके बाद वहां से वापसी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। और चूंकि एक मुहावरे का जिक्र शो के बीच में किया था, तो हमारे यहाँ तो बचपन से सिखाया जाता है कि अति जो होती है ना वो किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अति सर्वत्र वर्ज्यते, या अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो तैयारियों की भी अति मत कीजिए, ये कहना चाहते हैं कुणाल। उतनी ही तैयारियां करिए, उतना ही तनाव लीजिए, उतना ही दबाव लीजिए जितना ज़रूरी है। वरना भूलने की ज़रूरत नहीं है कि ये वही भारतीय टीम है जो पहले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेल चुकी है। ये वही भारतीय टीम है जिसने वनडे में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। ये वही भारतीय टीम है जिसने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है। और लंबे समय से आप रैंकिंग्स में जाके उठा के देखेंगे, चाहे टीम रैंकिंग की बात कर लें, चाहे इंडिविजुअल रैंकिंग्स की बात कर लें, इस टीम का दबदबा है। इस टीम का हर एक खिलाड़ी, रोहित और विराट तो छोड़ ही दीजिए, वो तो ग्रेट वाली श्रेणी में आ गए, हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक चमकता हुआ सितारा है, एक बहुत बड़ा स्टार है। और वहां जाकर खेलना है जहां पर पिछले 1 दशक से वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो हमारे ही पास है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत कमजोर स्थिति में वहां गए, हम हार के जरूर गए, लेकिन हारे हम मैच में हैं, हौसले में नहीं हारना चाहिए। यही शायद इस सीरीज का जो सबसे बड़ा एक पैमाना होगा वो यही होगा कि अगर हौसलों की हार नहीं हुई होगी ना तो आप देखिएगा पर्थ में टेस्ट मैच में मजा आएगा। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इस बड़ी सीरीज पर हमारी खास कवरेज आपको हमेशा हम अपडेट करते रहेंगे। आपको वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए, लाइव शोज के जरिए कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को और आप तक हम ये पूरी कवरेज पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल अभी इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी और कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।